हेलो बच्चों। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक पाथफाइंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाथफाइंडर ओलंपियाड का। टू आइडेंटिकल बुक्स ईच ऑफ n is equal to 400 pages are so matched that their alternate papers are overlapped each other. Mass of the overlapped portion of each paper is 0.5 gram, m is equal to 0.5 gram, and the coefficient of static friction between the papers is m is equal to 0.1. The arrangement is placed on a frictionless horizontal table and the books are pulled apart horizontally without rotation. Find minimum pulling force F required. Acceleration due to gravity is 10 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। देखिएगा, मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ पेजेस का। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट बुक यहाँ से लेफ्ट बुक होगा, ये मान लीजिए आपका राइट बुक है और ये लेफ्ट बुक है। ठीक है ना। कुछ पेजेस ओवरलैप्ड है। ठीक है ना। तो मैं ओवरलैप पेजेस के बारे में से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए राइट बुक का ये पहला पेज है, सपोज दैट ये पहला पेज है राइट बुक का। और तो इसके बाद पहला ये इसके नीचे जो पेज होगा वो लेफ्ट बुक का पहला पेज होगा। यूं होगा लेफ्ट बुक का पहला पेज। ठीक है ना। ऐसे कुछ कुछ पोर्शन ओवरलैप्ड भी है और इस टचिंग है, हम दिखाए नहीं लेकिन यहाँ टचिंग है, थोड़ा सा दूरी पर दिखाया हमने, लेकिन ये टच्ड है। उसके बाद राइट बुक का दूसरा पेज यहाँ पर होगा, ऐसे राइट बुक का दूसरा पेज। और उसके बाद लेफ्ट बुक का दूसरा पेज होगा। एक मिनट, लेफ्ट बुक का दूसरा पेज होगा यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद राइट बुक का बुक होगा, फिर लेफ्ट बुक का होगा। तो इस तरह से पेजेस ओवरलैप्ड है ऊपर एक के नीचे ऊपर। तो ये राइट बुक किसी एक बुक का स्टडी करते हैं अगर हम है ना, तो ऐसे देखते हैं ये पूरा बुक है, पूरा बुक इस तरह से, और इस पर एफ फोर्स लगा है, ऐसे लेफ्ट पर भी देखा है। तो हम किसी एक बुक का, लेटर से हम राइट बुक की स्टडी करते हैं। तो ये राइट बुक का पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर एक एनथ पेज भी होगा, यहाँ पर एनथ पेज होगा कोई एन विच इज लेस देन 400। ठीक है। इंटरमीडिएट कोई पेज है। तो अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिए, राइट बुक के पहले पेज के ऊपर दोनों बुक, ना तो राइट बुक का कोई भी पेज है ना तो लेफ्ट बुक का पेज कोई भी पेज है। दूसरे पेज के ऊपर राइट का भी एक ही पेज है और लेफ्ट का भी एक ही पेज है। तीसरे पेज के ऊपर राइट का भी दो पेज है और लेफ्ट बुक का भी दो ही पेज है। सिमिलरली फोर्थ पेज का भी ऐसे है। यानी हर राइट बुक की अगर मैं बात करूं तो हर पेज के ऊपर राइट बुक का भी उससे कम एक उतने जितने पेजेस हैं, लेफ्ट बुक के भी उतने ही पेजेस हैं। ठीक है ना। इस तरह से है। तो तो अब देखिए ध्यान से। तो अगर मैं इस पेज की बात करूं तो यहाँ पर ये जो पेज है और ये यहाँ पर है, इसके नीचे ये वाला पेज है। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना आएगा, n1 वो आएगा, क्योंकि इसके ऊपर दोनों के n-1 पेजेस हैं। तो टोटल यहाँ पर आएगा n-1, ये राइट बुक का होगा m इंटू जी, और इतना ही होगा लेफ्ट बुक का भी, यानी ट्वाइस ऑफ, इसका डबल हो जाएगा। तो और यहाँ पर कितना होगा, इसमें एम जी ऐड हो जाएगा क्योंकि एक पेज एक्स्ट्रा आ गया। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली एक्शन, तो वहाँ पर नॉर्मल एक्शन आएगा n2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू एम जी और प्लस एम जी। ठीक है। तो इस पेज पर ये जो पेज है, इस पेज पर यहाँ वाला ये ऊपर वाला पेज इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, और नीचे वाला पेज भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दोनों ये जो पेज है, ये nth नंबर का जो पेज है राइट बुक का, इसके ऊपर और नीचे दोनों पेजों के रिस्पेक्ट में राइट में जाने की कोशिश करेगा या जाएगा। ठीक है ना। ये पेज nth नंबर वाला राइट बुक का nth नंबर वाला पेज की बात कर रहा हूँ। तो ये पेज यानी सब पेजेस, तो मैं इस पेजेस का देख रहा हूँ। तो इस पेज पर कितने फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों, ये वाला ऊपर वाला फोर्स लगाएगा μn1 और नीचे वाला फोर्स लगाएगा μn2। ठीक है ना। μn1 μn2। तो ऐसे मैं अगर ऐड कर दूं जितने भी पेजेस हैं, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू स्मॉल n तक, जिसका वैल्यू गिवन है 400, ऐड कर दूं, तो अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इस बुक पर, ये वाला जो फोर्स है, इस वैल्यू से
ज़्यादा है या मिनिमम इसके इक्वल है तो ये मिनिमम ये मूव कर जाएगा, ये पुल हो जाएगा, ये पुल वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना, पुलिंग का कंडीशन आ जाएगा। तो दिस शुड बी द कंडीशन फॉर द पुलिंग। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर द समीशन ओवर 1 to n, कैपिटल N का समीशन, और म्यू, ये दोनों को ऐड करेंगे, म्यू कॉमन ले लेता हूँ, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा इसमें mg भी कॉमन आएगा, देखिए ध्यान से mg भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये वाला टर्म विच इज मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2, और ये वाला टर्म प्लस 2n माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि mg तो वहाँ कॉमन बाहर चला गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू समीशन, ये वाले इसके इक्वल में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। सो f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg समीशन 1 to n, कितना हो जाएगा, समीशन 1 to n। ये वाला टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 2n कितना हो जाएगा 4n, और माइनस टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 4n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3, ठीक है ना, 4n माइनस 3। सो दिस f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg, इसको सॉल्व करना है, देखिएगा 4 तो कांस्टेंट है, समीशन ओवर दिस n, समीशन 1 n कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 3, 1 के ऊपर समीशन n के इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू स्मॉल n। ओके, इसको सॉल्व करना है। सो f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg, हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस, ये प्लस आएगा प्लस 2n माइनस 3n, ठीक है। सो f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg, और ये हो गया आपका 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना। इसमें n आप कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप इसको f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, पहले लिख दीजिए कोई बात नहीं, n इंटू 2n माइनस 1 म्यू mg। इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 39.9 न्यूटन, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। होप आपको ये हमारा सोल्यूशन पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।